तो 121 मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल्स ऑफ ग्रामर की सीरीज में आज हम पढ़ने वाले हैं रूल नंबर 9, जो कि रहने वाला है स्टिल वर्सेस येट। तो अगर हम बात करें स्टिल वर्सेस येट की, तो सबसे पहले देख लेते हैं इसकी मीनिंग क्या होती है। अगर स्टिल की मीनिंग की बात करेंगे तो इसकी मीनिंग होती है अभी भी, और अगर हम बात करेंगे येट की तो येट की मीनिंग क्या होती है, अभी तक। यानी कि सिंपल सी भाषा में अगर मैं आपको समझाऊं, अगर आपको यह दिखाना होता है कि कोई काम है मान लीजिए और वो प्रेजेंट में चल रहा है, कंटिन्यू है, और आपको थोड़ा सा ना एम्फेसाइज करके बोलना है कि यार तुम अभी भी यहीं बैठे हुए हो, या तुम अभी भी रो रहे हो, या तुम अभी भी सो रहे हो, इस तरीके से जब आपको फोर्सफुली दिखाना होता है कि कोई काम प्रेजेंट में आपकी एक्सपेक्टेशन के अगेंस्ट है, यही मतलब होता है इसका, और वो कंटिन्यू है, तो आप वहां पर क्या यूज करते हो, स्टिल। और अगर मैं येट की बात करूं तो येट की हिंदी क्या होती है, अभी तक, यानी कि अप टू नाउ। इसका मतलब ये होता है, इसको बेसिकली नेगेटिव सेंटेंस में यूज किया जाता है जब आपको ये बताना होता है कि कोई काम अभी तक, यानी कि प्रेजेंट का जो पॉइंट ऑफ टाइम है, जिस समय में आप वो बात बोल रहे हो ना, उस समय तक कोई काम हुआ नहीं है। यानी कि अभी तक मेरा पार्सल आया नहीं है, अभी तक तुमने अपना होमवर्क किया नहीं है, अभी तक तुमने अपना रिपोर्ट सबमिट कराया नहीं है। तो जब आप ऐसे बोलना चाहते हो कि जब आप प्रेजेंट में जिस पॉइंट पे आप वो बात बोल रहे हो, उस पॉइंट ऑफ टाइम तक कोई पर्टिकुलर काम नहीं हुआ है, लेकिन आगे होने के चांसेस है, तो ऐसे कामों के लिए या ऐसे सेंटेंसेस में हम क्या लगाते हैं, येट लगाते हैं। अगर कंटिन्यू दिखाना हो प्रेजेंट में तो स्टिल, और अगर ये दिखाना हो कि अभी तक तो नहीं हुआ लेकिन आगे हो सकता है, तो क्या लगाते हैं, येट लगाते हैं। अगला जो डिफरेंस है, यूज्ड मेनली इन अफर्मेटिव सेंटेंस, बहुत इंपॉर्टेंट है। ज्यादातर हम स्टिल को अफर्मेटिव सेंटेंस में यूज करते हैं भाई, और येट को ज्यादातर हम लोग नेगेटिव या फिर इंटरोगेटिव सेंटेंस में। तीसरा जो डिफरेंस है, यूजुअली कम्स बिफोर द मेन वर्ब। याद रखिएगा, ज्यादातर जो है ना स्टिल, ज्यादातर क्या, अधिकतर केसेस में मेन वर्ब के पहले यूज होता है। जैसे कि यू आर स्टिल स्लीपिंग, यू आर स्टिल सिटिंग हियर, तो देख रहे हो आप हमेशा जो स्टिल है वो मेन वर्ब के पहले आ रहा है। यू आर स्टिल स्लीपिंग, स्लीपिंग से पहले। यू आर स्टिल सिटिंग हियर, तुम अभी भी यहीं बैठे हुए हो, या अभी तक यहीं बैठे हुए हो। उसके बाद अगर येट की बात करेंगे तो यूजुअली कम्स एट द एंड ऑफ द सेंटेंस, ज्यादातर सेंटेंस के एंड में यूज होता है ये, ठीक है। जैसे कि माई पार्सल हैज नॉट कम येट, येट कहां पर आया, लास्ट में आया। यू हैव नॉट सबमिटेड योर रिपोर्ट येट, येट कहां पर आया, लास्ट में आया, ठीक है। तो ये इसका बेसिक डिफरेंस है। जैसे पहले स्टिल का एग्जांपल देखो, शी इज स्टिल प्रिपेयरिंग फॉर एसएससी सीजीएल एवरी डे। देखो स्टिल जो है ना, दो तीन चीजें ध्यान दो। पहला तो अफर्मेटिव है, जो कि मैंने भी आपको बताया कि अफर्मेटिव में आता है। दूसरा आप देखोगे मेन वर्ब के पहले आ रहा है, ठीक है, ये भी मैंने अभी आपको समझाया। और तीसरा अब इसकी मीनिंग की बात करें तो स्टिल की मीनिंग क्या होती है, अभी भी। तो इस तरीके से प्रेजेंट में कंटिन्यूएशन को दिखाने के लिए स्टिल यूज किया मैंने। या फिर ही स्टिल रिमेंबर्स, देखो अफर्मेटिव है और मेन वर्ब के क्या है, पहले है। ही स्टिल रिमेंबर्स ऑल द फॉर्मूलाज ऑफ मैथ्स, मतलब उसे अभी भी मैथ्स के सारे फॉर्मूलाज याद हैं। और अगर हम येट की बात करें तो आई हैवंट रिसीव्ड माय एडमिट कार्ड येट, मुझे अपना एडमिट कार्ड अभी तक नहीं मिला है। तो आप देखेंगे तो नेगेटिव मिलेगा आपको, और साथ ही साथ येट आपको मिलेगा एंड में। एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखिएगा, येट जो है ना अधिकतर केसेस में जो है ना परफेक्ट टेंस में यूज किया जाता है। किस टेंस में, परफेक्ट टेंस में, यानी कि हैज हैव या हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। यहां पर भी आप देखोगे हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इसका क्या मतलब हुआ कि मुझे अभी तक अपना पार्सल नहीं मिला, यानी कि जो प्रेजेंट का पॉइंट ऑफ टाइम है, जिस समय बात बोल रहा हूं, उस समय तक कोई पर्टिकुलर काम हुआ नहीं है, आगे होने के चांसेस हैं उसके, क्योंकि ये आगे की एक्सपेक्टेशन को दिखाता है। हैव द रिजल्ट्स ऑफ एसएससी सीएचएसएल बीन डिक्लेयर्ड येट, मतलब क्या अभी तक जो एसएससी सीएचएसएल का रिजल्ट है वो नहीं आया है। तो यहां पर भी आप देखोगे येट कहां पर आया, लास्ट में। और यहां पर क्या बोलना चाह रहा हूं कि अभी तक नहीं आया है या अभी तक आया है, यानी कि प्रेजेंट का जो पॉइंट ऑफ टाइम है उस समय तक क्या हुआ है या नहीं हुआ, उसको पता करने के लिए येट लगाते हैं।